सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना न भूलें। जैन समाज का पक्ष रखने वाली एडवोकेट प्रिया जैन ने कहा कि भोजशाला से गईं और ब्रिटेन के म्यूजियम में रखी वाग्देवी एवं सरस्वती जैन मूर्तियां हैं। जब मूर्ति वहां से आएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। उसमें लिखे शिलालेख में आज भी उसका जिक्र है। ब्रिटेन ने भी जैन मूर्तियां माना है और ब्रिटेन के म्यूजियम में भी यह स्पष्ट लिखा है, बोली जैन समाज की ओर से हाई कोर्ट में जैन पक्ष सलेखचंद जैन की वकील प्रिया जैन। ज्ञात हो कि गत दिनांक 15 मई को मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ द्वारा जैन समाज की याचिका खारिज किए जाने और परिसर को हिंदू मंदिर घोषित करने के फैसले पर जैन समाज सलेखचंद जैन का प्रतिनिधित्व कर रही अधिवक्ता प्रिया जैन ने अदालत के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे इस फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसी हिंदू या मुस्लिम से नहीं बल्कि कानून से है और हम उस स्थान पर अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। वकील प्रिया जैन ने दावा किया कि जब अंग्रेज भोजशाला से मूर्ति वाग्देवी को लंदन ले गए थे तो उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि यह एक जैन मूर्ति है। वहां के शिलालेखों पर आज भी इसका जिक्र है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक शिलालेखों से यह साफ जाहिर होता है कि वह मूर्ति जैन यक्षिणी है। जैन पक्ष के अनुसार जिसे वाग्देवी सरस्वती कहा जा रहा है वह असल में जैन समुदाय की आराध्य मां अंबिका की प्रतिमा है। उन्होंने कहा कि एसआई के वैज्ञानिक सर्वे और पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में जो साक्ष्य मिले हैं वे खुद दर्शाते हैं कि यह जैन वाग्देवी और जैन सरस्वती की मूर्ति है। इससे पहले उन्होंने एसआई की रिपोर्ट पर यह सवाल भी उठाया था कि सर्वे में जैन तीर्थंकरों की खंडित मूर्तियां मिलने के बावजूद रिपोर्ट में उन्हें जैन धर्म से स्पष्ट रूप से जोड़कर नहीं दिखाया गया। लीजिए सुनिए जैन पक्ष की ओर से क्या बोली एडवोकेट प्रिया जैन और हिंदू पक्ष की ओर से क्या बोले एडवोकेट विष्णु शंकर जैन। हुई थी ये सही है कि मतलब हाई कोर्ट ने अभी उसको हिंदू मंदिर माना है, हिंदू समाज के लिए कोई उसमें आपत्ति नहीं है, सरस्वती का मंदिर माना है। अब बात ये है कि जब ब्रिटिश जब यहाँ से लंदन मूर्ति को लेके गए थे, जब ब्रिटिश ने भी जब ये मान लिया था, उन्होंने खुद साबित कर दिया था कि वहाँ पे म्यूजियम में जैन प्रतिमा है जो वाग देवी की, उसमें शिलालेख पे आज भी उल्लेखित है। दो मूर्तियां हैं या एक ही मूर्ति है? वहाँ पे दो मूर्तियां हैं, वाग देवी की है और एक सरस्वती की है। ठीक है, वाग देवी की है, उसको दोनों यहीं से निकाली गई थी और उसमें लिखा हुआ है साफ साफ शिलालेख पे। अब चूंकि ये है कि हमारे जो वहाँ पे सबसे पहले गुरुकुल के लिए वो जगह दी गई थी, वहाँ पे हम मतलब जब मानतुंग आचार्य जी जिन्होंने भक्तांबर की रचना की है तो उन्होंने क्या करा, वाग देवी की स्थापना करवाई थी राजा भोज ने उनके द्वारा, और वो वाग देवी उस शिलालेख पे प्रॉपर लिखा गया था कि वो 1011-13वीं शताब्दी में मतलब उसकी रचना की गई है और शिलालेख पे साफ साफ जैन तीर्थंकर की प्रतिमा होना दर्शाया गया है, प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। वहाँ पे पुरातन विभाग द्वारा और हमने प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं, जो एसआई की रिपोर्ट और पुरातन विभाग द्वारा सारे प्रमाण भी दिए कि जैन सरस्वती की और जैन वाग्देवी की मूर्ति है। जब हम कहते हैं जब ब्रिटिश मान गया इस बात को तो फिर कानून को भी मानना चाहिए। हमारी लड़ाई अभी कानून से, हमारी किसी हिंदू और मुस्लिम से लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई कानून से है कि अगर उनको अधिकार मिल रहा है तो हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। अगर हमारे पुरातत्व विभाग वहाँ है, हमारे तीर्थंकरों की मूर्ति है, क्योंकि देखो मूर्तियाँ कोई भी वो सब पूजनीय होती है और जो भी देवी देवता है उनको उनका स्थान मिलना चाहिए। बस हमारी लड़ाई इसी से है। अब इसको हम चैलेंज करेंगे मतलब सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को, क्योंकि अभी हमारे प्रमाण तो ऐसा है कि निराधार तो कर नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट ने भी उसको मान्य किया है। कोर्ट में हाँ, एक ये भी बात सामने आई है कि मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो सरकार से अपील कर सकते हैं एक नई जगह के लिए, तो क्या जैन समाज के लिए भी कोई ऐसा ऑप्शन है? नहीं, हम नई जगह के लिए नहीं करेंगे। हमारी जो वहाँ पे मूर्तियाँ हैं या हमारे शिलालेख हैं, हमको तो उसी जगह पे हमारा अधिकार चाहिए।
तो उसी के लिए हम चैलेंज करेंगे। और चूंकि कोर्ट ने भी माना है कि हाँ वो जैन मूर्ति है और उसको लंदन से लाया जाए, ये तो बोला ही है उन्होंने कि उसको स्थापित किया जाए, तो स्थापित किया जाए तो हाँ वाघ देवी मूर्ति के लिए कहा है जो लंदन में ना, वाघ देवी के लिए कहा है कि वहाँ से बुलवाई जाए और लाई जाए। तो वो वाघ देवी की जब लाएंगे तो उसमें शिलालेख पे उनके साथ ही लिखा हुआ है कि ये जैन तीर्थंकर की प्रतिमा, वो सिद्ध हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? हाँ वो सुप्रीम कोर्ट के लिए हम चैलेंज करेंगे जी कि नहीं। गौशाला में खुदाई हुई है तो उसमें हमारे जैन तीर्थंकरों की कई मूर्तियाँ, जैन शिलालेख मिले हैं और जैन चिन्ह मिले हैं। ये सब बातें हमने जो है सुप्रीम कोर्ट में मेंशन करके आज ये फाइल की है। आज गौशाला के केस में ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट का बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट ने जो एएसआई का 7 अप्रैल 2003 का ऑर्डर है उसको पार्शली क्वैश किया है और हिंदू समाज के लोगों को वहाँ पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। और जो एएसआई का ऑर्डर था 7 अप्रैल 2003 का, जो यहाँ पे नमाज की अनुमति देता था, उसको कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब वहाँ पे सिर्फ पूजा होगी, उस पूरे परिसर का जो स्वरूप है वो एक हिंदू मंदिर का स्वरूप माना है कोर्ट ने, सरस्वती मंदिर का माना है। आज नमाज हुई सर वहाँ पर? ये आज आखिरी दिन था, क्योंकि अब आज कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कमाल मौलाना परिसर को लेकर के क्या कहा गया है? पूरे कमाल मौला जो ये भोजशाला परिसर है, बाहर का जो एक और कमाल नहीं, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया। वो तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर में नहीं था। कोर्ट ने मौला कमालुद्दीन को ये कहा है कि वो अल्टरनेट लैंड के लिए सरकार को प्रत्यावेदन दे सकते हैं और सरकार उसको कंसिडर करेगी। मतलब मूल बात यह है कि इस पूरे परिसर को जो हमारी मांग थी, हमारे हर एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है और इसके स्वरूप को एक हिंदू मंदिर का परिसर घोषित किया। मुस्लिम पक्ष का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है उस पर? नहीं, कोई अधिकार नहीं है। और मुस्लिम पक्ष के लिए कोर्ट ने कहा है कि अगर वो चाहें तो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और अल्टरनेट लैंड देने के लिए धार के अंदर कहीं भी सरकार उसको कंसिडर करे। अल्टरनेट लैंड दी जाएगी? नहीं, कोर्ट ने ये कहा है, जो कोर्ट का वर्ड है मैं वो बता रहा हूँ कि अल्टरनेट लैंड के लिए वो प्रत्यावेदन देंगे, चाहे वक्फ बोर्ड की तरफ से, चाहे मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से, और फिर उसको सरकार कंसिडर करे। राम मंदिर में दिया गया था उसी जी सर, कोर्ट ने ये कहा है। देखिए, जो कोर्ट की वर्ड से मैं वो बता रहा हूँ। मस्जिद के लिए मतलब अलग जगह दी जाएगी? उन्होंने कहा दी जाएगी नहीं, अगर मांग की जाती है तो सरकार उसको कंसिडर करेगी, ये कहा है। कितने पेज का सर ये डिसीजन है? और ये तो अब अपलोड होगा तो पता चलेगा, पर काफी बल्कि ये ऑर्डर है। और जो हमारी मूल मांग थी कि ये पूरा परिसर एक हिंदू मंदिर का परिसर है, उसको कोर्ट ने पूरा हमारे सारे आर्गुमेंट्स को माना है और उसको अलाउ किया। टोटल इसमें 6 याचिकाएं थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से लीड मैटर था, जिस याचिका को कोर्ट ने पूर्णतः अलाउ किया है। कनेक्टेड मैटर जहां जिसमें मैं अपीयर हो रहा था, कुलदीप तिवारी इसमें कनेक्टेड मैटर है, जो सेम याचिका थी और सेम डिमांड थी, उस याचिका को भी कोर्ट ने अलाउ किया है। साथ ही साथ जो मौलाना कमालुद्दीन की तरफ से याचिका फाइल की गई थी, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। काजी जकीउल्लाह की तरफ से जो याचिका दाखिल की गई थी, कोर्ट ने उसको भी खारिज कर दिया है। और साथ ही साथ जो सलग चैन जैन की तरफ से याचिका दायर की गई थी, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया है जी। और जो अंतर सिंह की तरफ से याचिका थी, कोर्ट ने कहा कि उसमें कोई आदेश देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पे राइट्स ऑफ द पार्टीज डिसाइड कर चुके। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।